वो बैग खोल कर देखता है और जब बैग खुलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि इसके अंदर नशीले पदार्थ होते हैं। लेकिन अब वो उनकी गैंग में शामिल हो चुका है। तभी पीछे से एक पुलिस वाला आ जाता है। वो पूछता है क्या ट्रक में कोई प्रॉब्लम है। अर्ल उसे देखकर नहीं घबराता क्योंकि वो सेना में काम कर चुका है। वो कहता है कि नहीं, पीछे कुछ गिरने की आवाज आई थी, इसीलिए मैं चेक कर रहा था। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के साथ उसका डॉग भी होता है जो नशीले पदार्थों को स्मेल कर लेता है। और जब वो ट्रक की तरफ जा रहा होता है तो अर्ल उसे पकड़ लेता है और प्यार करने के बहाने वहीं पर रोक लेता है। पुलिस ऑफिसर इसके बाद अपने डॉग को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अर्ल अपनी डिलीवरी करके वापस अपने घर चला जाता है। पुलिस अब इस बात से परेशान है कि पूरे शहर में नशीले पदार्थों की मात्रा इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। इसीलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए वो एक एजेंट को, एक डिटेक्टिव को हायर करते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि मैं जल्दी उस म्यूल का पता लगाऊंगा जो इन नशीले पदार्थों की डिलीवरी कर रहा है। दरअसल जो लोग डिलीवरी करते हैं उन्हें म्यूल कहा जाता है। म्यूल घोड़े और गधे के मिलन से होने वाले बच्चे को कहा जाता है क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा वजन ढो सकते हैं, साथ ही वो लंबा चल भी सकते हैं, उनकी रफ्तार भी तेज होती है। और नशीले पदार्थ के कामों में सबसे बड़ा रोल म्यूल्स का होता है क्योंकि वही सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। डिटेक्टिव अब किसी भी कीमत पर उस इंसान को पकड़ना चाहता है जिसकी वजह से पूरे शहर में हर जगह नशीले पदार्थ बिक रहे हैं। वही हमें इस पूरे कारोबार को करने वाले बॉस को दिखाया जाता है जो डीलर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि वो बूढ़ा आदमी जो हमारा म्यूल है, तुम्हें उसका खास ध्यान रखना होगा, हमें उसकी बहुत जरूरत है क्योंकि जितनी डिलीवरी उसने की है आज तक किसी ने नहीं की। कल ही हमें एक बहुत बड़ी डिलीवरी करनी है, तुम उसे जाओ और पूरे प्लान के बारे में बताओ क्योंकि वो डिलीवरी शहर से बहुत दूर है। और अब जो डीलर होता है वो अर्ल से मिलता है। वो कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ी डिलीवरी करनी है जिसके लिए तुम्हें शहर से बहुत दूर जाना होगा। कल सुबह तक तुम वहां पर पहुंचोगे। रास्ते में तुम्हें एक मोटेल पर स्टे करना है। जैसा प्लान हमने बनाया है तुम्हें उसी प्लान पर स्टिक रहना पड़ेगा। ईथन उसकी बात मान जाता है और अब वो गाड़ी लेकर डिलीवरी के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जो डीलर होता है उसने उसकी गाड़ी में सामान के साथ एक माइक भी फिट कर दिया होता है ताकि वो अर्ल की बातों को सुन सके। दरअसल ये डीलर कभी खुद म्यूल हुआ करता था। ये वही काम करता था जो इस वक्त अर्ल कर रहा है, लेकिन चंद ही दिनों में अर्ल ने जितनी डिलीवरी की है इस डीलर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं की। और अब डीलर अपने एक आदमी के साथ अर्ल की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। ये दोनों ये सुनकर हैरान होते हैं कि अर्ल बिना किसी डर के गाने सुनते हुए, गाने गाते हुए अपने सफर को तय कर रहा होता है, जबकि जो दूसरे म्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। रास्ते में अर्ल देखता है कि एक फैमिली की गाड़ी खराब हो गई है। वो अपनी गाड़ी को वहां पर रोकता है और उस फैमिली की मदद करता है। पीछे डीलर ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है वाह, इस बूढ़े आदमी की गाड़ी में 150 किलो नशीले पदार्थ हैं और ये दूसरों की सेवा करने के लिए चल दिया। अर्ल उनकी मदद करके उनकी गाड़ी को स्टार्ट करके अपने सफर को तय करता है। रात को वो उसी मोटेल में रुकता है जहां पर डीलर ने उसे कहा था। यहाँ भी अर्ल पूरा एंजॉय करता है। उसने अपने कमरे में लड़कियां बुलाई होती है जो देखकर डीलर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जब हम काम किया करते थे तो हमारे दिमाग में ये बातें आती नहीं थी। हमें इसी बात का डर रहता था कि कहीं पुलिस हमें पकड़ ना ले, और ये तो पिकनिक मना रहे हैं। अगली सुबह यहाँ से अर्ल गाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, चेक पोस्ट भी होती है, इसीलिए अर्ल अपने रास्ते को बदल लेता है जो देखकर डीलर को बहुत गुस्सा आता है। जब डीलर आगे जाता है तो वहां पर अर्ल की गाड़ी नहीं होती। वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर उसे सामान डिलीवर करना था। डीलर को पता चलता है कि अर्ल यहां पर सामान डिलीवर करके जा चुका है, पर अब भी वो अर्ल पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने प्लान को बदला। उसे रास्ते को नहीं बदलना चाहिए था। इसीलिए वो अर्ल के पास जाता और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जो हमारा प्लान है उसी प्लान पर तुम्हें स्टिक रहना है। अर्ल कहता है कि अगर मैं तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलता तो चेक पोस्ट पर पकड़ा जाता और सामान कभी डिलीवर नहीं हो पाता। डीलर बॉस को कॉल करता और बताता है कि अर्ल ने प्लान को चेंज किया, हमारा सामान पकड़ा जा सकता था, आप मुझे ऑर्डर दो, मैं अभी गोली मार दूंगा। बॉस कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारा काम बस यही है कि तुम्हें उस आदमी की रक्षा करनी है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो इसी मात्रा में तुम्हें नशीले पदार्थों को डिलीवर करना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? हालांकि वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे पता है कि ये करना नामुमकिन है। लेकिन अब कहीं ना कहीं डीलर अंदर ही अंदर अर्ल से जेलस है। वो उसे बदला लेना चाहता है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अर्ल अब बॉस का खास आदमी बन चुका है। उसकी वजह से बॉस का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब बॉस उसे एक पार्टी में इन्वाइट करता है जहां पर अर्ल बहुत एंजॉय करता है, साथ ही वो अपनी फैमिली को टाइम भी देता है, जिससे उसकी पत्नी, उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है। दरअसल अर्ल को अब फैमिली की वैल्यू का पता चल चुका है। उसे समझ में आ चुका है कि फैमिली कितनी जरूरी है। वहीं बॉस को एक दूसरा गैंगस्टर मार देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है और अब अर्ल को उसके लिए काम करना होगा। वो अर्ल से कहता है कि तुम कभी किसी रूट को नहीं बदलोगे, जिस रूट के बारे में हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें उसी रूट से जाना होगा। अर्ल कहता है कि ठीक है। अर्ल को अब एक बहुत बड़ी डिलीवरी करनी है जो बहुत दूर है। रास्ते में उसे एक मोटेल में रुकना होगा जिस बारे में डिटेक्टिव को पता चल जाता है। इसीलिए अर्ल के यानी कि म्यूल के आने से पहले वो वहां पर एक कमरा बुक कर लेता है। वहां पर वो हर एक आदमी को बहुत ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि जिस पर भी उसे शक होगा वो उसके कमरे की तलाशी लेगा। डिटेक्टिव को यहाँ पर एक आदमी पर शक होता है, वो उसके कमरे में जाता है। दरअसल ये भी एक म्यूल है, लेकिन ये बहुत कम सामान को सप्लाई करता है। और अब डिटेक्टिव दूसरे कमरे में जाता है जहां पर अर्ल है, लेकिन जब वो अर्ल को देखता है तो कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल अर्ल की उम्र बहुत ज्यादा है, साथ ही वो बहुत काम रहता है, उसे किसी बात की कोई टेंशन नहीं
नहीं है, इसीलिए कभी किसी को उस पर शक नहीं होता। डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। दरअसल अर्ल को नहीं पता कि वो एक डिटेक्टिव है। इसके बाद अगली सुबह जब वो नीचे रेस्टोरेंट में आता है तो देखता है कि डिटेक्टिव अपनी वाइफ से आर्गुमेंट्स कर रहा है। अर्ल कहता है कि क्या हुआ? वो कहता है कि मेरा परिवार हमेशा मुझसे कंप्लेन करता है कि मैं उन्हें टाइम नहीं देता। अर्ल कहता है कि जिंदगी में अपने परिवार को इंपॉर्टेंस जरूर देना, क्योंकि उससे जरूरी इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकता। डिटेक्टिव कहता है कि मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास काम ही ऐसा है। एक रात पहले यहाँ पर एक आदमी एक म्यूल 150 किलो नशीले पदार्थ लाया था, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए। ये सुनकर अर्ल को समझ में आ जाता है कि उसे उसी की तलाश है और ये एक डिटेक्टिव है, इसीलिए वहां से चला जाता है। पर जब वो बाहर आता है तो डिटेक्टिव उसके पीछे आकर उसे आवाज देता है, जिससे अर्ल घबरा जाता है। पर तभी डिटेक्टिव उसकी बोतल उसे देता है और कहता है कि आप ये वहीं पर भूल गए थे। अर्ल बोतल लेकर अपनी गाड़ी से वहां से निकल जाता है। उसे शाम तक इस माल को, जो कि उसकी गाड़ी में 150 किलो है, उसे डिलीवर करना है। और जब वो रास्ते में होता है तभी उसकी ग्रैंड डॉटर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, वो आपसे मिलना चाहती है। अर्ल कहता है कि आज शाम तक मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि हमें लगा था कि आप सुधर गए, लेकिन आप पहले जैसे हैं, आप कभी नहीं बदल सकते। अर्ल को एहसास होता है कि उसे अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए, इसीलिए वो सामान को बिना डिलीवर किए सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहां पर वो अपनी पत्नी के पास जाता है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। वो अर्ल को देख